नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान कांग्रेस से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह के दौरान अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जी हां, खबर है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियों को खत्म करने का जो काम किया जा रहा है, ये बताता है कि वाकई में सोनिया गांधी अब बड़े स्तर पर काम कर रही है। हाल ही में देखने को मिला कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। दरअसल आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी इस वक्त बड़े स्तर पर कदम उठा रही हैं। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि पार्टी के एक एक नेता की अपनी अहमियत है और पार्टी के एक एक नेता को चलकर ही आगे लेकर चलना ही बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल अगर बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो दुश्मनी अभी तक चल रही थी, दोनों के बीच जो 36 का आंकड़ा देखने को मिला था, इसी 36 के आंकड़े को कम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर बात करते हैं तो वाकई में आने वाला जो समय है काफ़ी हद तक ये तो बताता है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच दूरियां कम हो रही है, लेकिन सचिन पायलट ने हार नहीं मानी है। सचिन पायलट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे और जब तक वो पार्टी में बने हुए हैं तब तक वो बड़ी जिम्मेदारी लेकर रहेंगे। सचिन पायलट ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले। वो चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जाए। सचिन पायलट ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जाए। हालांकि सोनिया गांधी के अलावा राहुल और प्रियंका गांधी का झुकाव सचिन पायलट की तरफ हो चुका है। राहुल और प्रियंका गांधी का झुकाव सचिन पायलट की तरफ होना ये बताता है कि आने वाला समय सचिन पायलट का ही है। लेकिन अशोक गहलोत को भी सोनिया गांधी यहाँ पर साथ रखकर चल रही है। सोनिया गांधी ये समझती हैं कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के बेहद ही करीबी हैं। गांधी परिवार से उनका खास रिश्ता रहा है और तो और अगर बात करें तो गांधी परिवार ने काफ़ी हद तक अशोक गहलोत की मदद की है। तो अशोक गहलोत को किनारे इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। भले ही अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी उनको साथ लेकर चलना कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूरी भी है। तो वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस में युवाओं को बड़े स्तर पर जो मौका मिल रहा है, युवाओं को बड़े स्तर पर जो फायदा मिल रहा है, यही फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को बड़े अंतर से चुनावों में जीत दिलवाएगा। कांग्रेस पार्टी इतना तो समझ गई है कि यह वक्त युवाओं का चल रहा है, आने वाला समय भी युवाओं का है और अगर युवाओं को लेकर ही साथ चला जाएगा तो काफ़ी हद तक स्थितियां बदलेंगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह को खत्म करने के लिए अब बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, अब बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। और तो और अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट इतना समझ गए हैं कि वो अब बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच रहे हैं, यानी कि सीएम कुर्सी तक काफ़ी हद तक वो पहुंचते नजर भी आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुछ मुश्किलें हैं जो सचिन पायलट के लिए सामने खड़ी हुई हैं। वैसे आपको यहाँ पर स्थितियों की अगर बात करते हैं तो फिलहाल अशोक गहलोत ने अभी तक सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ी बात नहीं की है। हालांकि इस दौरान स्थिति जो बन रही है वो ये बन रही है कि अशोक गहलोत ये नहीं चाह रहे हैं कि अभी राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार हो। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, जिसकी बड़ी वजह अशोक गहलोत को माना जा रहा है। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, इस मंत्रिमंडल विस्तार में उनके ही जो करीबी समर्थक हैं उन्हें जगह दी जाए, लेकिन सचिन पायलट इसके खिलाफ हैं। तो यहाँ पर एक तो राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो रुका हुआ है और दूसरी तरफ सचिन पायलट सपना सीएम बनने का देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त नाजुक स्थिति राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। अगर सचिन पायलट पार्टी से अलग होते हैं तो स्थिति कांग्रेस के लिए खराब होगी। हालांकि सचिन पायलट अभी कांग्रेस से अलग नहीं होंगे, क्योंकि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा। अगर राजस्थान में जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती तो उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत अच्छी है। सचिन पायलट की लोकप्रियता केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है,
पूरे देश में सचिन पायलट की लोकप्रियता है। सचिन पायलट जहां भी रैली करने जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ एकत्रित हो जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि फिलहाल आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट का ही दिखता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के लिए काफ़ी हद तक स्थितियां इतनी तो बन चुकी हैं कि आने वाली स्थितियों को देखते हुए सचिन पायलट ये भाप चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी कोई बड़ा दांव उनको लेकर खेल सकती हैं। सोनिया गांधी उनको लेकर कोई बड़ी रणनीति बना सकती हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट पर दांव खेला जाता है तो क्या बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट संभालेंगे, ये तो फिलहाल तय नहीं हुआ है। लेकिन जरूर ये खबर सामने आई है कि सचिन पायलट को कुछ बड़ा दिए जाने की बात उठ रही है। सचिन पायलट को कुछ बड़ा जो है पद दिए जाने की बात उठ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतना चाहती है। उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीतती है तो इसमें काफी हद तक योगदान सचिन पायलट का भी रहेगा। प्रियंका गांधी ने अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाल रखा है। उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। और स्थिति क्या है? स्थिति कुछ इस तरह की बन चुकी है कि सचिन पायलट के ही समर्थन में जनता का झुकाव है। तो क्या कुछ आने वाले समय में हालात बनेंगे, क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने ये साबित कर दिया है कि वो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी के काबिल हैं और बड़ी जिम्मेदारी को वो संभाल भी सकते हैं। राजस्थान की जनता ने ऐसे ही नहीं सचिन पायलट पर इतना बड़ा भरोसा किया। राजस्थान की जनता सचिन पायलट पर शुरू से भरोसा करती आई है। राजस्थान की जनता शुरू से ही सचिन पायलट का समर्थन कर रही है और ये दिखाता है कि सचिन पायलट का समर्थन करना बहुत बड़े हद तक फायदा पहुंचा रहा है कांग्रेस पार्टी को। सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेलना यानी आने वाले समय के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचना, आने वाले समय के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसकी बेहतर रिपोर्ट, उसका ग्राफ आगे बढ़ता नजर आना। तो ये कुल मिलाकर फिलहाल हालात बन चुके हैं और यही हालात हैं जो इस और इशारा करते हैं कि वाकई में आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट का ही है। आने वाले समय में सचिन पायलट की स्थितियां अलग होती नजर आ रही है। आने वाले समय में सचिन पायलट को बड़ा पद दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता हैं जिनके पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी के उन तमाम नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे आने वाले समय के चुनावों को जीता जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ किया जाए। तो ये तमाम तरह के दांवपेच यहाँ पर बीजेपी इनमें फंसी पड़ी है। लेकिन कांग्रेस एकदम सीधे रास्ते पर चल रही है। प्रियंका गांधी इस वक्त सीधे रास्ते पर चल रही है। किसानों का समर्थन भी मिल रहा है, हिंदू वोटर्स का समर्थन भी मिल रहा है, मुस्लिम वोटर्स का समर्थन भी मिल रहा है और पूरी तरह से नौजवानों का समर्थन भी मिल रहा है। जब इतना बड़ा समर्थन प्रियंका गांधी के साथ होगा तो जाहिर सी बात है उन्हें फायदा होगा और इसका बड़ा असर चुनावों पर दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।